सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया 9:58, तारीख है 23 अगस्त। मैं छोटी सी नहीं, मतलब मैं एक पुट की पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ कहीं से। अगर मुझे यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए तो एसएल होगा हमारा सिर्फ इसके हाई के ऊपर तक का, और जो टारगेट होगा वो होगा ये हमारा यहाँ तक का। लेट्स सी, एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो ट्रेड में एंट्री बनाएंगे पुट साइड। नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं। यार मार्केट ने कंफर्म तो कर दिया है, ट्रेड सही है हमारा, मतलब हम सही, सोच हमारी सही थी, बट मार्केट ने जो कैंडल है, रेड कैंडल, ये इतना नीचे बनाया। अब अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो है 1:3, और ये बहुत खराब है। मोटा मोटा, सॉरी, 1:3 नहीं, 1:1.3, सॉरी। तो ये तो बहुत खराब रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, इसलिए मैं इसके अंदर अभी एंट्री नहीं बनाऊंगा। देखते हैं आगे क्या होता है, उसके हिसाब से दोबारा सोचेंगे, बट फिलहाल एंट्री नहीं है इसके अंदर। देखो, ट्रेड तो हमारे फेवर में जा चुका है, जैसा हमने सोचा था ट्रेड वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बहुत खराब हो गया, 1:1। तो इस वजह से हम लोगों ने इसमें कोई एंट्री नहीं बनाई। कोई बात नहीं, होता है। आगे जो भी होता है बताता हूँ यार, वेट करो। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकती थी, अगर यहाँ अग्रेसिव एंट्री बनती तो ये गेम ठीक था। देखो, अगर यहाँ पे कोई अग्रेसिव एंट्री बना लेता तो ये गेम ठीक था। पर अब उसमें प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ, देखो। अग्रेसिव एंट्री करने में कभी कभार प्रॉब्लम होती है, देखो बताता हूँ अभी क्या, जैसे कि यहीं पे देखो। अब इसमें क्या है कि ये इसमें अग्रेसिव एंट्री बनती थी, मतलब अगर कोई बनाता, देखो एक बार बताता हूँ। अगर ये था, क्योंकि इसका लॉ देखो, इसका लॉ जो है वो है 51, सॉरी 5858, राइट। ठीक है। अब अगर इस कैंडल पे कोई अग्रेसिव एंट्री बनाता तो इसका लॉ अगर आप देखोगे तो है 5856। तो यहाँ पे अगर किसी की अग्रेसिव एंट्री होती, अगर, तो यहाँ पे जो एसएल होता वो कट जाता उसका। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो कभी कभार अग्रेसिव एंट्री यूजफुल होती है, लेकिन कभी कभार अग्रेसिव एंट्री काट देती है एसएल। तो एज एन फोमो में नहीं बैठना चाहिए। आप अपने सही टाइम के होने का इंतज़ार करो और तभी एंट्री बनाओ। अगर सही तरीके से एंट्री हो पाती, अगर इसका हाई, इसका लॉ इसके लॉ से ऊपर होता, तो मैं इसमें यहाँ पे कॉल की साइड भी एंट्री बनाता। लेकिन क्योंकि इसने यहाँ पे जो है इस कैंडल के लॉ को तोड़ दिया, इसलिए मैंने इसमें कोई एंट्री नहीं बनाई। उसके बाद मुझे फर्क भी नहीं पड़ता अगर ये यहाँ से यहाँ तक भी निकल जाता, 51,381 का के रेजिस्टेंस को भी टच कर लेता, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे रूल्स के हिसाब से वो सही नहीं है। बाकी देखो, ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है और चल ही रहा है। तो ये हमारी एक्यूरेसी है, यही इसी टाइप की एक्यूरेसी मैंने कल भी दिखाई थी। कल जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था उसमें भी कुछ ऐसे ही था। मार्केट ने लगभग 1 से 1.5 घंटे फंसा के रखा था। उसके बाद हमको ट्रेल करके मार्केट ने ट्रेल एसएल हमारा काट भी दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने टारगेट दिया, तो हमारी डायरेक्शन जो थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। जो हमारी सोच थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, इस बात के लिए 100 पॉइंट्स। अभी जो प्राइस चल रहा है वो इसी ट्रेड में 51,300 की पुट 468 469 की चल रही है, जबकि यहाँ पे जो प्राइस थी वो थी 420 के आसपास। तो 420 से 473 आ चुका है, बट जहाँ पे एंट्री थी वहाँ थी प्राइस 465। और वो आप देखो, ट्रेड हमारे फेवर में आ चुका है पूरी तरह से। प्राइस आ गया 477 रुपये, 480। आगे फुल फ्लैश टारगेट आता तो बताता हूँ, या यहाँ से अगर मार्केट घूमती है तो भी बताता हूँ, वेट करो।
देखो देखते देखते ट्रेड हमारे पूरे फेवर में चल रहा है, पूरे फेवर में आ चुका है। प्राइस की बात करूं मैं अगर, तो प्राइस जो है वो आ चुका है 510 रुपए के आसपास। 420 की स्टार्टिंग थी, लेकिन जो हमें प्राइस मिल रहा था वो मिल रहा था 450 के आसपास, तो ऑलरेडी काफ़ी दूर हो चुका था। खैर, कोई बात नहीं, प्राइस की बात नहीं करते हैं, मतलब उसकी बात नहीं करते हैं। ट्रेड क्या था क्या नहीं था, पछताए हो क्या। और फोमो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट पलट जाती तो यहाँ से और यहाँ तक का टारगेट, मतलब अगर यहाँ से मैं एसएल की बात करूँ तो 450 पे एंट्री होती। और अगर एसएल की बात करूँ तो 450 से 405 का तो ये दिखा रहा है। लेकिन अगर ये पलटता तो ज़्यादा घटता, तो मोटा मोटा मान के चलो कि 400, मोटा मोटा मान के चलो कि 50 से 60 पॉइंट, 60 पॉइंट के आसपास का एसएल होता, जो कि जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है देना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट ने नहीं हमारा सपोर्ट किया, हम लोगों को सही जगह पे एंट्री नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोमो में नहीं बैठना होता है। एक गजब की चीज़ देखो, प्राइस यहाँ से, मतलब चार्ट यहाँ से इतना वापस आ गया था, इतना। लेकिन जो पुट का प्रीमियम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी मैं अगर आपको प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम दिखाऊं, देखो अभी भी जो लो प्रीमियम गया था वो 480 तक का गया था, और अभी भी जो प्रीमियम चल रहा है वो 503 504 ही चल रहा है। तो ट्रेड आपके फेवर में होता है तो प्रीमियम उतना घटता नहीं है, समझ रहे हो। तो भाई मार्केट खस्ती सी नज़र आ रही है। ये है बैंक निफ्टी की हाल। और अब बात करते हैं एक बार निफ्टी के। तो निफ्टी एक अपवर्ड अपसाइड मूव दे रहा है, देख लो। इसको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। मार्केट फंसती सी नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी कुछ और कर रहा है, निफ्टी कुछ और कर रहा है। अगर कुछ झंका बनता है तो देखते हैं, नहीं बनता तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे करता हूँ एंड। वैसे भी हम ट्रेड के अंदर है नहीं। अगर टारगेट आ जाएगा तो भी बता दूंगा, नहीं आता तो भी बताता हूँ। ठीक है।